Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। देर आए दुरुस्त आए, ये कहावत भारत पर फिट बैठ रही है क्योंकि भारत अब वैश्विक खिलाड़ी बन चुका है और कई क्षेत्रों में टॉप एक्सपोर्टर के रूप में उभर रहा है। दरअसल हाल ही में आए आंकड़े के अनुसार भारत ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम स्टोन यानी रत्न और शुगर यानी चीनी के निर्यात में बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। ये सफलता सिर्फ आंकड़ों में ही नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से होते सुधार से भी झलक रही है। पिछले 5 साल में भारत ने अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाकर दुनिया को यह जता दिया है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता और मांग अब किसी भी बड़े देश से कम नहीं है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में भारत ने दूसरा स्थान हासिल कर लिया है और इसका श्रेय भारत की विशाल रिफाइनरी क्षमता को जाता है। साल 2018 में भारत का पेट्रोलियम एक्सपोर्ट 5वें स्थान पर था, लेकिन इस समय भारत ने लगभग $84 बिलियन का पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर डाला, जिससे भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टर बन चुका है। इसकी एक बड़ी वजह है भारत में मौजूद विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर रिफाइनरी जो गुजरात में स्थित है। भारत ने सस्ते क्रूड ऑयल को खरीदकर इसे रिफाइन कर पेट्रोल और डीजल जैसे फ्यूल में बदलकर निर्यात किया, जिससे उसकी विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा हुआ और देश के पड़ोसी एवं यूरोपीय देशों ने इस फ्यूल की बढ़ती मांग का फायदा उठाया। जेम स्टोन यानी रत्न और शुगर यानी चीनी के मामले में भी भारत ने जबरदस्त बढ़ोतरी की है। 2018 में जेम स्टोन एक्सपोर्ट में भारत का स्थान दूसरे नंबर पर था, लेकिन अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेम स्टोन एक्सपोर्टर बन चुका है और इसका कुल मूल्य $1.5 बिलियन है। इसी तरह शुगर के निर्यात में भी भारत ने 4 गुना बढ़ोतरी हासिल की है। भारत अब दुनिया के कुल शुगर मार्केट का 12% कंट्रोल कर रहा, जिससे शुगर के निर्यात में तीसरा स्थान हासिल हो चुका है। एग्रीकल्चर और केमिकल्स के मामले में भारत ने जो प्रगति हासिल की है वो भी किसी से कम नहीं है। भारत में केमिकल्स प्रोडक्ट्स का उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हो रहा, जिससे कई अन्य देश जो अब तक भारतीय उत्पादों को नहीं अपनाते थे वो भी इनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। भारत अब वैश्विक स्तर पर केमिकल्स का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है और दवाइयों की मांग भी भारत में तेजी से बढ़ रही। पिछले कुछ सालों में भारत के इस आर्थिक विकास का असर अब साफ दिखाई दे रहा। जहां साल 2018-19 में भारत एक्सपोर्ट के मामले में दुनिया में 28वें स्थान पर था, वहीं अब ये 17वें स्थान पर पहुंच चुका है। आने वाले वक्त में देखना यह होगा कि भारत कब तक टॉप 10 में अपनी जगह बना लेता है। वैसे इस सफर में अभी भी कई चुनौतियां हैं, लेकिन भारत की मौजूदा आर्थिक नीतियां और भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक परमानेंट स्थान दिलाने के लिए काफी है। भारत के लिए अब जरूरी है कि वो अपनी सप्लाई चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर और नई तकनीक में निवेश करे ताकि भविष्य में दुनिया के और बड़े हिस्सों में भारतीय उत्पादों की मांग बनी रहे। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से भारत ने लगातार अपना वर्चस्व कायम कर रखा है, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।